अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हम मालूमात और इलाज बताऊंगी जो कि गैस्ट्रो के लिए है, मैदे और आंतों के लिए है और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जो इस दवाई से जो आपको दूर होने वाली है। मेरी वीडियो के अंदर देखिएगा, सुनिएगा ताकि आपकी ये ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है जो कि आपको जो है ये परेशानी ख़त्म हो जाए। तो आइए जानते हैं। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशआबाद रखे। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती है तो ज़िंदगी की सारी खूबियां हैं, खूबसूरती है, ज़िंदगी हर शय भली लगती है। लेकिन अगर तंदुरुस्ती हमारी कहीं खो जाती है, अगर बीमारी हमें जकड़ लेती है, तो दुनिया की तमाम रौनकें ज़िंदगी में फीकी फीकी लगने लगती हैं। तो ऐसा बुरा वक्त ना आपकी ज़िंदगी में आए और ना हमारी ज़िंदगी में आए। हमारी आरजू है, तमन्ना है, ख्वाहिश है। तमन्ना और ख्वाहिश को हकीकत का रूप देने के लिए आज मैं इस वीडियो में आपको जो बहुत अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ, आपने इसका इस्तेमाल करना है, जो कि दिमाग की सूजन भी इससे ख़त्म होगी। अगर आपकी किडनी फेल हो गई है तो उसका भी ये इसमें दवा के अंदर इसका मसला आपका हल हो जाएगा। तो इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आपको बाजार से मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। अब आपने क्या चीज़ें लेनी है, इसका इस्तेमाल करने से पहले, इनको बताने से पहले आपने क्या करना है, पहला काम ये करना है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो आती रहेगी और आप जो है इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, इतनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, जो कि घर की चीज़ें हैं, यूनानी दवाई हैं। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी ऐसी दवाई खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी जो कि आपको जो है और आगे जाके दूसरी चीज़ें, आपके पेट का निज़ाम, आपकी और चीज़ें ख़राब हो जाएँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यूनानी की तरफ जो लोग आते हैं वो सब्र वाले लोग होते हैं और उनका जो है इलाज मुकम्मल हो जाता है, हमेशा के लिए बीमारी से दूर हो जाते हैं और वो अपना इलाज यूनानी की दवाइयों से कर लेते हैं। अगर हम अंग्रेज़ी की तरफ जाते हैं तो फ़ौरन हमें जो है फ़ायदा हो जाता है और हम कहते हैं ये बहुत अच्छी दवा है, हमें फ़ायदा हो गया, मगर तकलीफ़ ज़रा बर्दाश्त करनी पड़ती है थोड़ी सी। और जो मैं यही कहना चाह रही थी कि सब्र वाले लोग ये यूनानी की तरफ जो आते हैं और दवाई का इलाज करके, दवाई से अपना इलाज करके और मुकम्मल जो है फ़ायदा हासिल करते हैं और हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात पाते हैं। तो यही मैं कहना चाह रही थी बार बार कि अगर आप यूनानी की दवाई इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर आप सब्र कर लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए बीमारी से निजात हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद जो है जौ का दलिया आपने खाना है, जो कि मेरे पास इसका मौजूद है, जौ का दलिया। और ये जो है आपको आसानी से, जहाँ से आप आटा पिसवाते हैं वहाँ से आप जौ का दलिया पिसवा सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में ये आपको मिल जाएगा जौ का दलिया। ठीक है। इसके बाद जो है आपने जौ का दलिया खाना है, बनाकर आसानी से बन जाता है, जैसे हम गंदम का दलिया बनाते हैं इसी तरह ये जौ का दलिया भी बन जाता है। अच्छा, लेमन जूस आपने नहीं लेना, क्योंकि लेमन जूस जो है एसिड होता है, इसलिए ये आंतों के लिए जो है सही नहीं है। आपने जो है मैदे के लिए भी जो है ये नहीं है, गैस्ट्रो के लिए जो है ख़ास तौर पर जो है लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी लोग जो है नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और जिनका पेट का निज़ाम ठीक है, या वो लोग जो कि अपने जिस्म के अंदर जो है गंदा मवाद जो खारिज करना चाहते हैं या जरासीम हैं, वो लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें एक और जड़ी बूटी है बेलगिरी। बेलगिरी जो है 25 ग्राम आपने ले लेनी है। और इसके बाद कुश्ते शीरी, मीठी कुश्ते शीरी आपने ले लेनी है, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो है आपने कुश्ते शीरी आपने 50 ग्राम लेनी है। एक और जड़ी बूटी है, वो है मुस्तगी रूमी। मुस्तगी रूमी 20 ग्राम आपने ले लेनी है। सौंफ आप देख रहे हैं, ये भी आपने 20 ग्राम। अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है और बेलगिरी सिर्फ आपने 25 ग्राम लेनी है, बाकी चीज़ें सारी आपने 20-20 ग्राम लेनी है और इसका आपने पाउडर बना लेना है। आधा चम्मच आपने पानी से खाना है, दिन में 3 दफ़ा। खाना खाने के से पहले या बाद में आप ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मोशन हो तो वो भी मरीज़ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये मोशन के लिए भी है और बहुत ज़्यादा जिनके आंतों के लिए और मैदे के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद दवा है। दिमाग की सूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी। किडनी फेल अगर हो गई है तो उसका भी इसमें हल मौजूद है। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, परहेज़ आपने थोड़ा सा कर लेना, जो कि मैं नहीं बताती। परहेज़ जो इसमें थोड़ा सा ये करना है कि आपने चिकनाई वाली चीज़ें आपने नहीं खानी, मीठी चीज़ें नहीं खानी ज़्यादा, और जो है सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बस ये थोड़ा सा आपने एहतियात करना है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखिए। फल गले सड़े नहीं खाने चाहिए और बाथरूम से बाहर आकर साबुन के साथ हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। ताज़ा खाना खाएंगे तो आपका जो है बहुत ज़्यादा ये मसला आपका हल हो जाएगा और आपकी आंतें जो है सही काम करने लग जाएंगी और गैस्ट्रो की बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। ये छोटा सा नुस्खा है, बहुत कारआमद है और फ़ायदेमंद भी है और आपको जो है ताकत भी मिलेगी, आपकी जिस्मानी जो कमज़ोरी हो गई है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपके लिए
बहुत ही फ़ायदेमंद कारगर नुस्खा रहा जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया। और ये फ़ीडबैक बहुत अच्छा आया था। मैंने सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को जब मैंने इस्तेमाल करवाया, लोगों को बताया, उन्होंने जब मुझे बताया कि बाजी हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे हर नुस्खे मैं पहले आज़माती हूँ, लोगों को बताती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ और खिदमत में आपके पेश करती हूँ कि आप लोग भी इस दवा से फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि ये बहुत सारे मरीज़ों को फ़ायदा हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों को बताएं ताकि वो भी आपके लिए दुआ गो बन जाएं और ये मेरा नुस्खे इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है जी। और चलते चलते अब एक और बात अच्छी सी याद आ गई, सुन लीजिएगा। वो करो जो सही है, ना कि वो जो आसान है। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।